भाभी का राज। कहते हैं इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और अगर कोई रोज एक ही जगह एक ही वक्त पर किसी से बातें करता नजर आए तो समझ लेना उस बातचीत में कुछ ऐसा छिपा है जिसे वो दुनिया से छिपाना चाहता है। छोटा शहर, सुबह का समय। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा शहर जहां हर घर की छत किसी न किसी की कहानी सुनाती है। एक घर है, शर्मा निवास, जहां सबको लगता है कि ये घर बिल्कुल परफेक्ट है। एक सुलझा हुआ पति, एक प्यारी सी भाभी और एक मासूम देवर। लेकिन परफेक्ट कहानियां अक्सर अंदर से टूटी हुई होती हैं। एक औरत सफेद सूट में, बाल खुले हुए, कान में फोन। रीना, भाभी। धीरे स्वर में, तुम फिर वही बात क्यों छेड़ते हो? मैंने कहा ना, अब वो रिश्ता खत्म हो चुका है। रुकती है, फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, हाँ, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अब मैं किसी और की जिम्मेदारी हूँ। फोन कट करती है, लेकिन चेहरे पर उलझन और डर साफ झलकता है। रीना शर्मा, इस घर की बहू, हर सुबह 5 मिनट के लिए छत पर जाती थी। कहती थी, थोड़ी धूप ले लूं। पर किसी को नहीं पता था कि वो धूप किसी और से बात करने का बहाना है। राज, 25 साल का, कॉलेज स्टूडेंट, सीधा सादा लेकिन बहुत समझदार। वो नोटिस करता है कि भाभी हर दिन किसी से बात करती है और उसके बाद कुछ देर तक खोई रहती है। राज, मन में सोचता हुआ, किससे बात करती हैं ये रोज? भाई तो ऑफिस में होते हैं, परिवार एक साथ खाना खा रहा है। रीना खाना परोसती है, मुस्कुरा रही है, लेकिन आंखों में बेचैनी है। राज नोटिस करता है कि जब भी फोन बजता है, रीना जल्दी से बाहर चली जाती है। राज, भाभी, रोज कोई जरूरी कॉल आती है क्या? रीना, थोड़ा झिंपते हुए, अरे नहीं राज, पुरानी फ्रेंड है कॉलेज की, बस थोड़ी बात हो जाती है। भाई, संजय, मुस्कुरा देता है। संजय, अरे, रहने दो राज, घर में औरतों की बातें मत सुनो, हमें क्या करना उनके फोन से? संजय को अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था, पर राज को अपने दिल में कुछ खटक रहा था। वो खिड़की से बाहर छत की ओर देखता है। रीना की परछाई दिखती है, वो फिर से फोन पर है। राज के मन में सवालों का तूफान। राज, धीरे से, भाभी, आखिर आप किससे बात करती हैं रोज? अगले दिन, राज की जिज्ञासा बढ़ती है। राज तय करता है कि अब वो सच्चाई जानेगा। अगली सुबह वो छत पर पहले पहुंच जाता है, छिपकर। रीना आती है, इस बार लाल साड़ी में, हाथ में मोबाइल। फोन लगाती है और बोलती है, रीना, देखो, अब मुझसे पैसे मत मांगो, मैं अब किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। दूसरे तरफ की आवाज नहीं सुनाई देती, पर रीना का चेहरा डर से सफेद हो जाता है। रीना, नहीं, मैं पुलिस को नहीं बता सकती। तुम जानते हो, अगर सच बाहर आया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राज की हैरानी। राज के हाथ कांपते हैं। वो सोचता है, भाभी पैसे क्यों दे रही है? कौन है ये आदमी? वो नीचे भागता है, पर रीना पहले ही छत से उतर चुकी होती है। वो मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू करने की सोचता है, अब उसे सच्चाई चाहिए। रात, भाई के साथ बातचीत। राज अपने भाई संजय से कैजुअली बात करता है। राज, भाई, भाभी बहुत थकी हुई लग रही हैं आजकल। सब ठीक तो है ना? संजय, हाँ, बस थोड़ी टेंशन है। उनके पुराने घर से कोई परेशान कर रहा है शायद। राज चौंक जाता है। राज, कौन? संजय, कोई पुराना जानकार। ज्यादा नहीं बताया। पुराना जानकार। वो दो शब्द राज के दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजते रहे। राज अगले दिन फिर छत पर छिपता है। रीना का फोन आता है। वो डर के साथ कहती है, अगर तुमने वो वीडियो किसी को दिखाया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। राज के हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है। अब उसे समझ आ गया था कि ये कोई साधारण दोस्ती नहीं है। कभी कभी जिंदगी वो दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, पर असली तस्वीर तो वो होती है जो हर मुस्कान के पीछे छिपी होती है। रीना भी हर दिन हंसती थी, घर चलाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी अदृश्य डर से लड़ रही थी। सुबह का समय, रीना की बेचैनी। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आती है। रीना आईने के सामने खड़ी है, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे। वो अपने मोबाइल पर एक मैसेज देखती है, कल रात तक पैसे नहीं दिए तो वीडियो सबको भेज दूंगा। रीना के हाथ कांपने लगते हैं। वो जल्दी से मैसेज डिलीट करती है। दरवाजे पर दस्तक होती है। राज है। राज, धीरे से, भाभी, नाश्ता बनाऊं क्या? रीना, जल्दी से फोन छिपाते हुए, नहीं नहीं राज,
मैं बना लूंगी। तुम बस कॉलेज के लिए लेट मत होना। राज नोटिस करता है कि रीना की आंखें नम हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। जिज्ञासा बढ़ती है। कॉलेज में राज पूरे दिन बेचैन रहता है। क्लास में भी वही सोचता है, कौन है वो आदमी? वीडियो? पैसे क्यों? वो शाम को सीधे साइबर कैफे जाता है और कोशिश करता है किसी ट्रेस का। वो देखता है कि भाभी के मोबाइल नंबर से जुड़े कुछ अजीब बैंक ट्रांजैक्शन हैं। हर महीने एक ही नंबर पर पैसे ट्रांसफर होते हैं। राज को अब यकीन हो जाता है कि भाभी किसी ब्लैकमेल में फंसी है। रात, राज और रीना आमने सामने। घर के बाकी लोग सो चुके हैं। राज धीरे से रसोई में आता है, जहां रीना चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। राज, धीरे स्वर में, भाभी, आप किसी मुसीबत में हैं, है ना? रीना, घबराकर, तुम पागल हो गए हो राज? कुछ भी सोच लेते हो। राज, भाभी, मैंने सब देखा है। वो आदमी आपको ब्लैकमेल कर रहा है। वो वीडियो, क्या सच है? रीना की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। रीना, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा राज। बस एक गलती हो गई थी, बहुत साल पहले की गलती। रीना का अतीत। फ्लैशबैक। रीना एक कॉलेज की होशियार, जिद्दी लड़की थी। वहां उसकी मुलाकात हुई विक्रम से। एक हैंडसम लड़का, जो बातों से किसी को भी अपना बना ले। शुरुआत में सब ठीक था, प्यार था, भरोसा था। फिर एक दिन विक्रम ने कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, तो मुझे भरोसा दिखाओ। रीना ने उस भरोसे में एक वीडियो रिकॉर्ड करने दी थी, जो अब उसके लिए जहर बन चुकी थी। रीना, रोते हुए, शादी के बाद मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन कुछ महीनों पहले उसने फिर संपर्क किया। उसके पास वो वीडियो है राज। वो पैसे मांग रहा है। कहता है अगर ना दिए तो सबको भेज देगा। राज सुनकर स्तब्ध रह जाता है। राज का वादा। राज, भाभी, अब ये सब मैं संभालूंगा। आप किसी को कुछ मत बताइए। अगर वो आदमी फिर ब्लैकमेल करे, तो मुझे बताइए। रीना, डरी आवाज में, नहीं राज, अगर संजय को पता चला तो वो टूट जाएगा। मैं उसका भरोसा नहीं खो सकती। राज, लेकिन भाभी, चुप रहने से वो रुकेगा नहीं। अब हमें सबूत चाहिए, ताकि हम उसे पकड़ा सकें। रीना सिर झुका लेती है। वो जानती है राज सही कह रहा है, लेकिन डर उसे रोक देता है। ब्लैकमेलर की कॉल। रात, मोबाइल बजता है। कॉलर, विक्रम। विक्रम, रीना, पैसे तैयार हैं? या फिर कल तुम्हारा पति जान जाएगा कि उसकी बीवी कितनी सच्ची है। रीना, कांपते हुए, कृपया विक्रम, मैं दे दूंगी। बस वीडियो डिलीट कर दो। विक्रम, हंसते हुए, डिलीट? ओ रीना, वो तो मेरी इंश्योरेंस है। रीना फोन रख देती है, रोने लगती है। राज सब सुन रहा होता है। अब वो तय करता है कि वो विक्रम को सबक सिखाएगा। राज की प्लानिंग। राज अपने दोस्त अमित की मदद लेता है, जो साइबर सिक्योरिटी पढ़ता है। वो लोग विक्रम के नंबर को ट्रैक करते हैं। पता चलता है, विक्रम पास के ही शहर में रहता है और उसने कई और औरतों को भी इसी तरह फंसाया हुआ है। अमित, राज, इस आदमी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। राज, अभी नहीं, पहले मैं खुद उससे मिलूंगा। विक्रम से मुलाकात। एक पुरानी फैक्ट्री के पास, रात का समय। राज बाइक से आता है। विक्रम वहीं खड़ा है, फोन हाथ में, मुस्कुराते हुए। विक्रम, कौन हो तुम? राज, रीना शर्मा का देवर। विक्रम ठहाका लगाता है। विक्रम, वाह, तो अब पूरा परिवार शामिल हो गया। राज, बस एक बात याद रखना, अगर तुमने मेरी भाभी को फिर तंग किया तो तुम्हारा वीडियो सबके सामने होगा, तुम्हारे हर झूठ का। विक्रम, सिर्फ धमकी से कुछ नहीं होता बच्चों। मेरे पास प्रूफ है, और जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, वीडियो बिकेगा। राज गुस्से में उससे भिड़ जाता है, मोबाइल गिर जाता है। दोनों में हाथापाई होती है, और विक्रम जमीन पर गिर पड़ता है। राज जल्दी से उसका फोन उठाकर भाग जाता है। विक्रम की मौत। अगले दिन अखबार की हेडलाइन, युवा व्यवसायी विक्रम की रहस्यमयी मौत, पुलिस को शक। राज के हाथ से अखबार गिर जाता है। उसके मन में डर बैठ जाता है। वो तो बस डराने गया था, लेकिन ये हुआ कैसे? रीना भी खबर पढ़कर सन्न रह जाती है। पुलिस की जांच शुरू। पुलिस शर्मा निवास पहुंचती है। इंस्पेक्टर कहता है, हमें खबर मिली है कि विक्रम नाम के आदमी के पास इस घर से जुड़ी कुछ निजी फाइलें थीं। क्या आप दोनों उसे जानते हैं? संजय, हैरान होकर, नहीं, हमें तो नहीं पता। रीना के चेहरे से रंग उड़ जाता है।
राज कुछ कह नहीं पाता। अब राज और रीना दोनों के बीच एक ऐसा रहस्य था जिसे छुपाना दोनों की जरूरत थी, लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही चाहती थी। कभी कभी सच्चाई वही होती है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, क्योंकि सच सामने आने के बाद इंसान वही नहीं रहता जो पहले था। रीना और राज दोनों अब एक ऐसे मोड़ पर थे जहां झूठ बोलना भी गुनाह था और सच बताना भी। पुलिस की जांच। शर्मा निवास के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। इंस्पेक्टर शर्मा अंदर आते हैं। रीना और राज दोनों सोफे पर बैठे हैं। संजय पास में खड़ा है। इंस्पेक्टर, विक्रम की मौत के वक्त उसके मोबाइल से एक कॉल ट्रेस हुई थी इस घर से। क्या आप में से कोई उसे जानता था? राज, हिचकिचाते हुए। नहीं सर, शायद किसी गलती से कॉल गया होगा। रीना नीचे नजरें झुका लेती है। इंस्पेक्टर, अच्छा, फिर ये देखिए, कॉल लॉग में आपकी भाभी का नंबर भी है। क्या अब भी कहेंगे कि आप दोनों उसे नहीं जानते? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सच के करीब। संजय गुस्से से देखता है। संजय, रीना, ये सब क्या है? कौन था वो आदमी? रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना, कंपती आवाज में, वो मेरा कॉलेज का दोस्त था। बस इतना ही। संजय, झूठ मत बोलो। पुलिस कह रही है वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। रीना फूट फूट कर रो पड़ती है। रीना, हाँ, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया संजय। वो वीडियो पुराना था, शादी से पहले का। संजय की नज़रों में विश्वास टूट जाता है। संजय, तुमने मुझसे झूठ बोला इतने सालों से। राज की चुप्पी। राज देख रहा है कि सब कुछ उसके सामने बिखर रहा है। वो जानता है कि अगर वो चुप रहा तो रीना जेल जाएगी। वो गहरी सांस लेकर पुलिस की तरफ मुड़ता है। राज, सर, विक्रम से मैं मिला था। रीना और संजय दोनों हैरान। इंस्पेक्टर, मतलब तुम उसे जानते थे? राज, हाँ, मैंने उसे सिर्फ डराने की कोशिश की थी। वो मेरी भाभी को ब्लैकमेल कर रहा था। मेरा इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। इंस्पेक्टर, गंभीर आवाज में, तो तुमने उससे झगड़ा किया था? राज, हाँ, लेकिन वो गिर कैसे गया, ये मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर नोट करता है। तुम्हारे बयान और घटना के बीच बहुत फर्क है, राज। फिलहाल तुम दोनों को थाने चलना होगा। थाने का माहौल। रीना और राज दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। रीना रो रही है। राज उसके पास आता है। राज, भाभी, मैंने जो किया वो आपकी इज्जत बचाने के लिए किया। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे चली जाएगी। रीना, नहीं राज, गलती मेरी थी। अगर मैंने सच पहले बता दिया होता तो ये सब नहीं होता। इंस्पेक्टर अंदर आता है। इंस्पेक्टर, जांच में पता चला है कि विक्रम की मौत सिर पर चोट लगने से हुई। झगड़े में गिरे पत्थर से उसका सिर टकराया था। मतलब, ये मर्डर नहीं, एक हादसा था। दोनों राहत की सांस लेते हैं। इंस्पेक्टर उठकर कहता है, कानूनी तौर पर आप दोनों दोषी नहीं हैं, लेकिन याद रखिए, किसी झूठ को छिपाने की कोशिश कभी सुकून नहीं देती। अगर ये बात शुरू में बता दी जाती तो किसी की जान नहीं जाती। राज और रीना दोनों सिर झुका लेते हैं।